भगवान लाए थे, उनका भोग लगा, सब पाने लगे, नाचने गाने लगे और इसी कन्हैया की जय जयकार करने लगे। इंद्र को लगा अच्छा मेरा ये अपमान। तो देखो भैया, जिसके जो बस में होता है, जब नाराज होता है ना, जो उसी शस्त्र को होता है, फिर अपनी नालायकी दिखाने लगता है, पहले उसे कुछ बिगाड़ पाए ना बिगाड़ पाए। इंद्र खिसिया गया, जैसे आदमी नहीं खिसिया जाता है। यहां तो पूजा हो गई, भोग भी लग गया। इंद्र ने कहा अच्छा, उसने जलधार, जैसे वो बादल नहीं फटते, उत्तराखंड क्षेत्र में सुनने को मिलता है, बादल फट गए, बादल फटने लगे, हाहाकार मचने लगा। अब तो इंद्र ने कोप कर दिया, नाराज हो गया इंद्र। अच्छा, उसके स्तर में यही था भी, जो उसके रेंज में था, उसकी क्षमता में जो था वही वो व्यक्ति तो वही करेगा। इंद्र ने जलधार कर दी, बिजली कड़कने लगी। या कड़का दो बिजली, बिजली कड़कने लगी, हाहाकार मचने लगा, पूरे ब्रज में बिजली कड़कने लगी, हाहाकार मचने लगा। गोप ग्वाल इधर उधर भागने लगे, ओलावृष्टि होने लगी, मोटी मोटी जलधाराएं गिरने लगी। अब सब व्यथित की इंद्र नाराज हो गया। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ब्रजमंडल को डुबो देने के लिए इसने कितने दिन वर्षा किया? दिन रात 7 दिन तक। सुनिएगा ध्यान से, जब कोई भैया आपसी वार्ता से बचो, बस आरती की, आचार्य जी आरती की तैयारी करो और आपसी वार्ता से व्यवधान होता है कथा का, उससे बचना चाहिए। जहां तक हो सके सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। फिर इधर इंद्र अपना कोप कर रहा, ब्रजमंडल को जलमग्न करने लगा। कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासियों आ जाओ, और अपनी जो कनिष्ठा उंगली है गोवर्धन को उठा, बोले सब लोग इसमें कुछ ना कुछ जो जिसके पास हो सहारे में लाठी डंडा सब लगा दो। 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया, लेकिन ब्रजवासी उसी के नीचे सुरक्षित रहे। कन्हैया ने 7 दिन तक, और कितने वर्ष के थे? मात्र 6 वर्ष के। बोलो गिरिराज धरन की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आखिर में और देखिए 7 दिन उठाया, और 7 कोस का था ये। 7 21 किलोमीटर का है गोवर्धन, उसकी जो लोग परिक्रमा करते जानते हैं। इसकी 21 किलोमीटर में उसका विस्तार है। 21 किलोमीटर 7 कोस का गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाए रहे। सब जय जयकार करने लगे, और आनंद छा गया। इंद्र उसने सोचा कि चलो ब्रज जाकर देखें तो क्या हुआ। इधर ये तो साक्षात प्रभु हैं। अब पूरे ब्रजमंडल में जल ही जल है। प्रभु ने मानसिक रूप से स्मरण किया अगस्त ऋषि का,
जिसकी जो क्षमता होती है उसी को तो याद किया जाएगा। पूरा जलमग्न है पूरा ब्रजमंडल। प्रभु ने स्मरण किया अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि आए, उन्होंने मुंह खोला और पूरा सोख लिया, ज्यों कहते हो गया। इंद्र आखिर शर्मिंदा हो गया। तो यह कथा हमें बताती है, यह इंद्र का अभिमान भगवान ने, उसका जो मद था उसका मर्दन कर दिया। भगवान को सब पसंद है, मद नहीं पसंद है, अभिमान नहीं। वो आहार बना लेते हैं जब कभी। और अभिमान कब नहीं होता? जब प्रभु की शरण में हम रहते हैं तो अभिमान धीमे धीमे जाता रहता है। और प्रभु की शरण में नहीं रहते हैं तो अभिमान आता रहता है। थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा कुछ मिल गया तो क्षुद्र नदी भारी चली उतर आई, मानस में लिखा है। जैसे छोटी नदी में वर्षा का जल गिरा और वो उतराने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र, हमारी व्यवस्थाएं बताती हैं कि हमें गंभीर रहना चाहिए। प्रभु ज्यादा दे। फलदार जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं, देखिए उनकी शाखाएं झुकी होती हैं। हम सब, प्रभु ने हमको अगर फलदार बनाया है, कुछ व्यवस्था दी है, तो हम प्रभु का स्मरण करें, उनको धन्यवाद दें कि प्रभु हम जिस योग्य नहीं थे वो भी आपने दिया। ये नहीं कि हमने किया तो हमने किया। अरे उनकी कृपा नहीं होती तो क्या कर पाते? जो कुछ ऐश्वर्य, धन, वैभव वो प्रभु की कृपा से है, आपकी कृपा से नहीं है। और बिनु पद चालाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई। बिनु पद चालाई सुनई बिनु काना, कर बिनु प्रभु इतने उसके हाथ बड़े हैं कि बिनु पद चलई, चलता भी है, उसके पैर आप नहीं देख पाएंगे। बिनु पद चलई सुनई बिनु कहना। और कर, हमारी आपकी क्रियाशीलता हाथों से ही होती है। कर बिनु करम करई विधि नाना। उसको जो कराना है आपसे करा लेगा। इसलिए प्रभु की शरण में रहने से क्या मिलता है? प्रभु आपसे सदकर्म ही कराएंगे, दुष्कर्म से बचा लेंगे। वैसे तो उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। सदकर्म और दुष्कर्म जो चाहे करो, पहले करो फिर भरो। उसने निमित्त हर काम में बना रखा है। जीवन का भी माता पिता के माध्यम से, और मृत्यु का भी। हार्ट अटैक हो गया, बीमारी आ गई, सर्प ने डस लिया, आत्महत्या कर ली, जल समाधि ले ली, है ना। प्रभु अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा करने वाला है। और हम सब बिना कारण के तो कुछ करते ही नहीं। पहले कारण ढूंढेंगे, ये करेंगे तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा। और यहाँ तक कि आदमी छोड़ो, भगवान से फायदा ढूंढता है। कहेगा 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, हमारा काम करवा दे। और हनुमान जी के पास जाता है, बहुत एज हो गई, शादी ने, हनुमान जी मैं शादी करा देना, अकेले में कह देता। हनुमान जी कहते तुम्हारी क्या करा, मैं खुद ही नहीं हुई। तो भगवान को अपना जैसा रिश्वतखोर मत समझो। भगवान से मांगो कुछ नहीं, उसको सब पता है। देखिए हम आप मांगेंगे तो हम लोग तो
तुच्छ स्वभाव के हैं, हम लोग भी तुच्छतई वाली चीज मांगेंगे। अच्छा भिखारी कोई दरवाजे आया, उससे भैया क्या चाहिए, भैया 10 रुपया दे दो। अगर लाख रुपया चेक कहेगा, लाख रुपया चेक बना दो, तुम डंडा लेकर दौड़ाओगे, क्योंकि जान रहे हो तुम्हारा रेंज वो नहीं है। तो उसकी औकात हम आप देख रहे हैं कि 10 रुपया वाली है, 5 से काम चल जाए ठीक, नहीं 10 से ज्यादा इसकी रेंज नहीं है। तो जब हम मांगेंगे तो हम क्या मांगेंगे, ये सांसारिक सुख ही तो मांगेंगे। औलाद नहीं औलाद दे दो, धन नहीं है धन दे दो। अरे भैया उसको पता है कि आपकी संतान की आवश्यकता है तो संतान देगा, उसको लगना चाहिए, उसको धन की आवश्यकता लगनी चाहिए कि देखो बड़ा परोपकारी है, सबकी सेवा में हमारे साथ भैया होता है। हम तो जो सोचते हैं प्रभु इसकी मदद करने सोच रहे थे, प्रभु व्यवस्था बना देते हैं। पहले मन बनाओ, श्रद्धा, ईश्वर श्रद्धा और विश्वास पे चलता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास, पहले तो हमें जान ले कि यह ईश्वर है, यह मूर्ति नहीं है, यह मूर्ति नहीं है, यह ईश्वर है। सूरदास जी जाते थे मंदिर, नेत्रहीन थे, किसी ने कहा अपने आप को बहुत समझदार समझता था, कहले यार तुम अंधे हो क्या आते हो मंदिर, कहले हम नहीं देख सकते, वो तो हमें देखेंगे ना। भाव ये होना चाहिए, हम नहीं देख सकते कोई कि हमको वो तो देखेंगे ना कि हम आए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कदम कदम पर स्वार्थ, रिश्ते भी बनाएंगे तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो रिश्ते बनाए रखे, और नहीं स्वार्थ निकला तो या तो नाराज हो गए और या तो स्वार्थ सिद्ध हो गया तो भी बगल से निकल गए। दोनों परिस्थितियों में संबंध स्वार्थ के न रखिए, ये बात प्रभु को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उन्होंने अपनी सृष्टि क्रम में जो कुछ भी दिया सब निस्वार्थ दिया। नदियों का जल प्रवाहित कर रहे हैं, नदियां स्वयं जल पीती हैं क्या? वृक्ष स्वयं फल खाते हैं क्या? पशु स्वयं चरता है घास, जो भी खाता है। तो हम पशु प्रवृत्ति के न बने। भागवत संदेश देती है, ये कथाएं संदेश देती हैं, जीवन को सुधारने का कार्य करती हैं। ये जीवन दर्शन है, बताया था। तो जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग का प्रभु मन लाई। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग का प्रभु के सन्निकट आना है तो सत्संग करो। सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के संग में, और उनसे मार्ग मिलेगा, भगवान में प्रीति बढ़ेगी, कल्याण होगा। उनसे बस यही कहो, प्रभु आप सब जानते हैं, हमारे लिए जो ठीक हो वो आप करो। देखो मांगोगे और भगवान ठीक उचित नहीं समझ रहा है, जानता है कि ये दे देंगे तो ये उसका दुरुपयोग करेगा, और नहीं दिया और आपने जोड़ा संबंध इसी वजह से, तो आपका मन खराब होगा, श्रद्धा टूटेगी। तो उससे श्रद्धा विहीन हम ना हो, भगवान से प्रीति करो, उनमें अपनी आस्था बनाए रखो। उनको सब पता है कब किस समय आपको देना है, उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। भागवत का सबसे बड़ा यही संदेश है, यह जीवन दर्शन है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसको इसी श्रद्धा से श्रवण करें। और आज ये पंचम दिवस की कथा थी। बोलो भागवत भगवान की जय हो।